जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, संजू अंकल का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। ये गुरु जी के बहुत बड़े भक्त हैं, तो प्लीज़ आप बिना स्किप के सत्संग को सुनिएगा और शुक्राना गुरु जी का कीजिएगा कि महाराज घर बैठे आपको इतना ब्लेसिंगफुल सत्संग सुनवा रहे हैं, तो अनंतम शुक्राना कीजिएगा गुरु जी महाराज का। और इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी की कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मौका मिला है सत्संग शेयर करने का, तो ये परमात्मा की कृपा, उनके आशीर्वाद से है। आज चौथा नवरात्रा है और इस नवरात्रे में इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि हम गुरुजी महाराज का गुणगान कर रहे हैं और उनका शुक्राना कर रहे हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता का, और लख लख बार उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ इन सभी चीज़ों के लिए कि उनकी ब्लेसिंग्स आज मुझ पर हुई और मैं शुक्राना सत्संग अपना शेयर कर पा रहा हूँ। जी देखिए, ज़िंदगी में मैंने इतने धक्के, इतनी परेशानियाँ झेली हैं और खाए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने अपने हर एक मोड़ पर धोखा ही खाया है। लोगों ने मेरे शराफ़त का फ़ायदा ही उठाया है। शुरुआत में बचपन से ही मैं परेशान ही रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ कि बचपन में पिताजी के गुज़रने के बाद माताजी ने दूसरी शादी कर ली थी, और उनके जो दूसरे पिताजी थे उनसे 2 बच्चे मदर को और हुए, एक मैं था। तो मेरे जो दूसरे पिताजी थे उनका प्रेम मुझे कभी नहीं मिला, और संगत जी फिर माँ का भी रवैया ऐसा ही हो गया कि उन्होंने सबसे ज़्यादा उन 2 बच्चों को अहमियत दी, मुझे नहीं दी। मैं बचपन से ही संगत जी हर चीज़ के लिए तरसा, हर चीज़ के लिए ही, मतलब चलो पिताजी तो फिर भी पराए थे, लेकिन माँ तो अपनी थी, जो मुझे सँभाल सकती थी, जो संगत जी जिसके लिए मेरा प्रेम सदा एक सा ही होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। उनका संगत जी रवैया मेरे लिए भी बदला। पर ख़ैर संगत जी, बचपन में ज़्यादा पढ़ाया-लिखाया नहीं गया मुझे। लेकिन हाँ, जो मेरे 2 बहन-भाई हैं, वो बहुत अच्छे पढ़े-लिखे, अच्छी-अच्छी पोस्ट पे रहे, और मेरे पे ध्यान नहीं दिया गया संगत जी। उस समय मेरी उम्र मात्र 10-11 साल की थी। तो मैं शुरू से ही ऐसा रहा। संगत जी, उसके बाद माँ भी चली गई और रह गए पिताजी। पिताजी ने दोनों बहन-भाइयों की शादी एक अच्छे परिवार में कर दी और वो लोग सेटल हो गए अपनी-अपनी लाइफ में। रह गया मैं संगत जी, तो मेरी शादी कर दी गई, और मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं था, तो संगत जी मैं सिर्फ़ गलियों में कुक्कर सही करने का काम, बैगों में चैन लगाने का काम ऐसे किया करता था।
शादी के बाद पहले मैं नहीं करता था कुछ भी काम, घर के ही काम करता था, लेकिन उसके बाद शादी हुई तो बीवी के आने पर मैं ये काम शुरू कर दिया मैंने। तो उससे संगत जी मुझे 300, 400, 500 रुपए तक मिल जाते थे। तो इस पे पिताजी बहुत गुस्सा हुआ करते थे, डाँटा करते थे कि हाँ, तुझे भी पालूँ, तेरी बीवी को भी पालूँ, बहुत कुछ कहा करते थे। और एक समय ऐसा आया कि संगत जी उन्होंने घर से बेघर कर दिया। मैं अपनी बीवी को लेके संगत जी बाहर किराए के मकान में रहा, पैसे बिल्कुल नहीं थे। लेकिन भगवान का शुक्र है कि पत्नी अच्छी मिली हुई थी। सबने नाजायज़ फ़ायदा उठाया। मैं कहीं भी काम माँगने जाता था, नहीं मिलता था। तो जिसके मकान में मैं किराए पे रहता था, उनकी परचूनी की दुकान थी, थोक की दुकान बहुत बड़ी थी। तो उन्होंने कहा संगत जी कि तुम्हारे पति को काम भी नहीं मिल रहा, मैं अपने यहाँ नौकरी पे रख लेता हूँ। किराए पे ये रह रहा है, किराया भी करता रहेगा। और वो मुझे संगत जी सिर्फ़ और सिर्फ़ 2,500 रुपए देते थे, बाकी मेरे किराया काट लेते थे और ऐसे हमारा गुज़ारा बसर हो रहा था। एक दिन संगत जी कुकर का काम ये तो मैं करता ही था सुबह-सुबह और 6 बजे से 8 बजे तक और 9 सवा 9 बजे मुझे दुकान पे पहुँचना होता था। तो एक दिन संगत जी मैं ये करते-करते एक ऐसी जगह पहुँच गया जहाँ पे संगत जी गुरु जी का बहुत बड़ा स्वरूप रखा हुआ था और उससे एक दिन पहले उनके यहाँ सत्संग हुआ था। तो एक आंटी जी ने मुझे रोका और मुझे बोला भैया मेरी ना चैन ठीक कर दो, पर्स की वो ख़राब हो रही है, मेरे बच्चों के बैग की भी। तो मैंने कहा ठीक है, वो मैं करने बैठा। संगत जी वो आंटी ये कह के चले गए, मेरी सामने नज़र उनके हॉल पे पड़ी तो गुरु जी का एक बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ, गद्दी वहाँ पे लगी हुई गुरु जी की। और उसके बाद बड़ा अच्छा-सा लगा उनको देख के, माथा टेक दिया मैंने ऐसे ही मने मन प्रणाम किया। आंटी मेरे लिए अंदर से थोड़ा-सा प्रसाद लाईं, उन्होंने कहा भैया हमारे यहाँ ना कल सत्संग था, तो ये प्रसाद ले लो, अपने बच्चों को भी खिलाना, आप भी खाना, ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। तो देखिए संगत जी प्रसाद मैंने लिया, प्रसाद में संगत जी उन्होंने मुझे 7-8 चपाती दी थी, दाल, जल प्रसाद भी दिया था और भी बहुत सारी चीज़ें थी, वो मैं घर ले आया। घर लाके मैंने अपनी वाइफ़ को कहा कि आज खाना नहीं बनाना पड़ेगा पूनम, और एक आंटी के यहाँ सत्संग था तो उन्होंने ये प्रसाद दिया है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ़ ने बड़ी श्रद्धा से खाया वो प्रसाद, बहुत श्रद्धा से खाया। और संगत जी वो प्रसाद खाने के बाद पता नहीं क्या मन में आई कि मैं उन आंटी के घर दोबारा पहुँच गया शाम के समय, मुझे नहीं पता। और संगत जी मैं दोबारा उनके घर पहुँचा उस प्रसाद को खाने के बाद। सुबह मैंने प्रसाद खाया है, दिन में मैं दुकान पे रहा हूँ, शाम को मैं उन आंटी के घर गया हूँ। वो आंटी का दरवाज़ा खटखटाया, गुरुजी का स्वरूप नहीं था सामने। तो मैंने उन आंटी से पूछा, मैंने कहा आंटी, वो कहती हाँ जी भैया। तो मैंने कहा आंटी मैं सुबह आपके यहाँ आया था चैन सही करने, कहती हाँ, अब क्या बताओ? तो मैंने कहा आंटी वो मैंने आपने जो प्रसाद दिया था वो मैंने सुबह खाया, अपनी पत्नी को भी खिलाया। पर आंटी मेरे मन में ना एक सवाल है, मैं उसको लेकर आया हूँ। बोली हाँ बोलो, बड़े प्यारा स्वभाव उन आंटी का। तो मैंने कहा आंटी मुझे ना वो जो सामने एक फ़ोटो लग रही थी ना उनके बारे में जानना है, वो कौन है? तो बोली क्या हुआ बताओ? मैंने कहा आंटी मुझे नहीं पता, मैंने आपने जो प्रसाद दिया मैंने वो ग्रहण किया और उसको खा के मैं दुकान से सीधा आपके पास आ रहा हूँ। तो मुस्कुराती हैं, मुस्कुरा के वो एकदम से मुझे बोलती है कि तुम्हारे लिए गुरुजी का बुलावा आ गया है। वो आंटी कहती हैं कि अगर गुरुजी का बुलावा आ ही गया है तो हम तुम्हें मिलवाने ले जाएंगे गुरुजी महाराज से। मैं बड़ा अचंभा में था। तो वो आंटी कहती है कि कल आप जो है ना सुबह 10 बजे आ जाना, वो बस लेके जाती हैं आंटी। तो मैंने कहा ठीक है। मैं अपनी पत्नी को लेके संगत जी अगले दिन सुबह 10 बजे बसंत कुंज उनके घर पहुंच गया। बस में और भी संगत थी, मैं मेरी पत्नी घबराए हुए थे थोड़े से, क्योंकि पहली बार हम कहीं जा रहे थे। मैंने उनको 300-300 रुपए बस का किराया था, मैंने उनको दिया, उन्होंने लेने से मना किया। उन्होंने कहा नहीं ये निःशुल्क सेवा है, ये गुरुजी की सेवा है और गुरुजी ने तुम्हें देखो यहाँ तक बुलाया है तो आगे
गुरुजी ने ये सेवा मुझे दी है तो मैं आपको लेके जाऊंगी। गुरुजी के दरबार लेके गई, माथा टिकवाया। हम देख के हैरान हो गए उस दरबार को। मेरी पत्नी के आंखों से दोनों के आंसू निकले। हमने वहाँ माथा टेका, लंगर किया और वहाँ से देखी संगत जी सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स कि जब हम लाइन में लगे हुए थे तो एक अंकल हमें पॉकेट स्वरूप और एक लॉकेट स्वरूप दे के गए। तो आंटी कहती हैं ये आपकी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी है आपको। तो बस में हम आ रहे थे गुरुजी के दर्शन करते हुए, तो उन्होंने कहा भैया यहाँ आते रहना, ये दरबार तुम्हारी किस्मत बदल देगा। तो बस में बातें हुई। आंटी ने पूछा क्या करते हो क्या नहीं करते, सब कुछ बताया उन्हें कि कितना दुकान में कमा लेते हो। तो मैंने बताया कि मेरे को 2,500 मिलते हैं, सब कुछ मैंने बताया उनको। तो 2,500 में खर्चा कैसे चलाते हो, तो थोड़े से स्वभाव संगत जी रोने वाला हुआ। सारी डिटेल उनको दी। जब सारी डिटेल उनको दी तो वो संगत जी वो थोड़ा सैड हुई और उन्होंने संगत जी मुझे ये कहा कि शायद तुम्हारी किस्मत गुरुजी ने आज से बदल दी है। उन्होंने कहा मेरे हस्बैंड की कंपनी है और गार्ड की नौकरी करना चाहते हो तो गार्ड की नौकरी कर लो, रहने की भी तुम्हें जगह मेरे अपने हस्बैंड से कह के दिलवा दूंगी और वहाँ तुम्हें 18,000 रुपये मैं दिलवा दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज की कृपा से देखो मुझे नौकरी भी मिल गई और रहने का ठिकाना भी मिला और उससे भी बड़ी बात संगत जी 18,000 रुपये में मिले। मैं घर का खर्चा भी चला सकता हूँ, बचा भी सकता हूँ। जहाँ मैं 1 रुपया नहीं कमा रहा था वहाँ आज 18,000 रुपये कमा रहा हूँ। और संगत जी इतने अच्छी संगत, इतना अच्छा गुरु परिवार मुझे मिला है ना कि आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी कि जब भी मुझे मेरी वाइफ को बड़े मंदिर जाना होता है तो हमसे आंटी जी पैसे नहीं लेते, हमें निःशुल्क सेवा करते हैं वो। और संगत जी देखो उनकी फैमिली का हर एक सदस्य मुझे, मेरी वाइफ को बहुत प्यार करते हैं। हर त्योहार पे मेरी वाइफ के लिए भी वही चीज़ दी जाती है जो वो अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को देती हैं। बहुत प्यार, बहुत प्यार। संगत जी इस तरीके से हमारा गुजारा बसर हो रहा है। और आंटी जब भी सत्संग घर में करवाती हैं तो मुझे मेरी पत्नी को ज़रूर बुलाती हैं। वो कहती हैं कि शायद ये सेवा गुरुजी ने हमें दी है। हम करने वाले कौन होते हैं, करने कराने वाले गुरुजी हैं। मेरी ज़िंदगी का उद्धार गुरुजी की कृपा से हो गया। मैंने बहुत दुख सहे हैं संगत जी, बहुत दुख, मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने जीवन भर गालियाँ खाई हैं। मेरे भाई बहन ने मुझे हमेशा धुतकार ही दी है, लेकिन गुरुजी की कृपा से मान सम्मान सब, कंपनी में संगत जी मुझे बहुत प्यार करते हैं। सब के सब संगत जी मेरी बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। हालांकि मैं संगत जी में गार्ड हूँ, लेकिन मुझे कभी किसी ने गार्ड होने का एहसास नहीं कराया। और बाऊजी, बाऊजी तो संगत जी मेरे लिए देवता समान है। वो मुझ पे इतना विश्वास करते हैं कि उनको पता है कि अगर सारी कंपनी भी इस पे छोड़ दी जाए ना तब भी ये कोई गलत काम नहीं कर सकता। उनका विश्वास बहुत अटूट है मुझ पे। तो संगत जी सब गुरुजी की कृपा से है। कब गुरुजी कहाँ कैसे किसको वो जोड़ लें ये गुरुजी जाने। और कहाँ मैं साइकिल पे चैन लगाया करता था, कुकर सही किया करता था, दुकान पे था, लेकिन आज महाराज की कृपा से देखो मैं ये कर पा रहा हूँ। और आंटी ने ये भी कहा है कि बहुत जल्द मेरा अपना घर भी होगा गुरुजी की कृपा से। और मेरे को विश्वास है कि ये थॉट भी गुरुजी ने ही उनके माइंड में डाला है। और शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ, अनंतम शुक्राना करता हूँ कि उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी कृपा संगत जी बहुत है। सच्चे मन से, सच्चे भाव से जब आप उससे जुड़ जाते हैं ना तो कोई तकलीफ़, कोई दुख आपको दूर तक नहीं छू सकता। बस अनंतम अनंतम उनका शुक्राना करते जाइए तहे दिल से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।